सौंदर्य शास्त्र का अर्थ जानने के बाद अब हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। हमने देखा है कि आर्ट की शिक्षा से, आर्ट इन एजुकेशन से हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, तो सौंदर्य शास्त्र भी बहुत कुछ उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जान डालने के लिए सौंदर्य शास्त्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे आध्यात्मिक पक्ष से हमें सौंदर्य बोध कराता है, और जिस चीज़ में हमें सुंदरता दिखती है, हमें आनंद महसूस होता है, हम उसकी तरफ ऑटोमेटिकली खींचे चले जाते हैं। जैसे हमें कोई स्टोरी बुक पढ़ने का बहुत शौक होता है। हम बचपन में नागराज की, चाचा चौधरी की, इनकी कॉमिक्स पढ़ा करते थे क्योंकि हमें उनकी ड्राइंग अच्छी लगती थी, उनकी स्टोरीज अच्छी लगती थी। तो वो कलात्मकता की हेल्प से बच्चों में ज्ञान देने का तरीका होता है। हम पोएम्स के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं, तो इससे बच्चों को आसानी से समझ में आता है और उनका इंटरेस्ट बना रहता है, एजुकेशन बोरिंग नहीं होती। ये भी शिक्षा के क्षेत्र में सौंदर्य शास्त्र का ही महत्व है। अब हम देखते हैं कि सौंदर्य शास्त्र शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से और महत्वपूर्ण है और बच्चों के विकास में टीचर्स के लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है, इससे छात्र छात्राओं में सौंदर्य बोध से संबंधित भावनाओं का विकास होता है, यानी वो चीज़ों में खूबसूरती ढूंढना सीख जाते हैं। इससे बच्चों का दृष्टिकोण बदल जाता है क्योंकि वो हर छोटी बड़ी चीज़ को महसूस करना सीखते हैं, अपने अंदर के भावों को प्रकट करना सीख जाते हैं। नैतिक गुण व विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। विद्यार्थी के इनमें प्रेम, करुणा, उत्साह आदि का विकास होता है। जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं, जो हम नाटक देखते हैं, इससे हमें नैतिक गुण आते हैं। जैसे हम रामायण देखते हैं, तो रामायण देखने से हमें आदर्श आचरण के बारे में पता चलता है, उससे हमें भाई बंधुओं के प्रेम के बारे में पता चलता है। तो ये चीज़ें कला की मदद से हम बच्चों में नैतिक गुणों का और प्रेम, करुणा, इन गुणों का विकास कर सकते हैं और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सकते हैं। ये अशांत मन को शांत करने में भी सहायक है। जैसे कई बार आप उदास होते हो, तो अगर आप बैठकर कोई गाना सुनते हो या फिर कोई अच्छी सी पेंटिंग कर लेते हो या फिर कोई अच्छा खाना आपको मिल जाता है, तो आपका मन खुश हो जाता है। तो अशांत मन को शांत करने में भी कला महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है क्योंकि इससे हमें चारित्रिक गुण भी आता है, हमारा ज्ञानात्मक पक्ष भी बढ़ता है और भावनात्मक तौर से भी हम मजबूत होते हैं। शिक्षण संस्थाओं में ललित कलाओं जैसे कि संगीत, नृत्य, चित्रकला और अन्य रचनात्मक कौशलों को शामिल किया गया है, जिससे बच्चों में सूक्ष्म सौंदर्य बोध विकसित होता है। इस तरीके से वो अपने मन के भावों को प्रकट करना सीख जाते हैं। जैसे कोई बच्चा उदास है, किसी वजह से उसके घर में कोई समस्या चल रही है और वो आपको बता नहीं पा रहा है, तो अगर आप पेंटिंग के थ्रू उसे कहेंगे तो वो अपनी एक पेंटिंग बनाकर दिखा सकता है और उस पेंटिंग में उसके मन के भावों का पता चल सकता है। या आप उन्हें कोई पोएम लिखने के लिए दीजिए, कोई निबंध लिखने के लिए दीजिए, उस निबंध में उनके मन के भावों की प्रकटी होगी। तो इस तरीके से सूक्ष्म सौंदर्य बोध उसके अंदर आ जाता है। आप खुश होते हो तो आपकी रचनाएं अलग होती हैं, उदास होते हो तो रचनाएं अलग होती हैं। तो ये हमारे मन में सौंदर्य बोध को विकसित करने में मदद करता है। इसी से हमारे में रचनात्मकता की भी वृद्धि होती है। जैसे हम वेस्ट चीज़ों से नई चीज़ें कैसे बना सकते हैं, या फिर पुरानी पड़ी चीज़ों का उनका नया यूज़ कैसे कर सकते हैं, आपके सामने जो चीज़ें हैं, टॉपिक है, उसको आप नए ढंग से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हमारे मन में नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं। जैसे आप कोई अच्छी सी पोएम सुनते हो या फिर चांद को देखते हो या फिर कोई अच्छा सीन देखते हो, तो उसके बारे में आप सोचना शुरू कर देते हो, तो नई नई कल्पनाएं हमारे मन में जन्म लेती हैं। इसी तरह बच्चों के लिए शिक्षा आनंददायी बन जाती है। फिर उनके शिक्षा में आनंद आने लगता है, मज़ा आने लगता है और पढ़ाई को बोझ नहीं समझते। इसके लिए विद्यालय में ऐसे वातावरण बनाने में सहायता होती है जिससे बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, रचनात्मक और आध्यात्मिक विकास में मदद मिल सके। छात्रों को नए और रुचिकर शिक्षण कौशलों का अध्यापन कराने से पढ़ाई में लगन होती है और उनका आंतरिक सौंदर्य समृद्ध हो जाता है। हर रोज एक ही तरीके पढ़ाने से बच्चे बोर होने लग जाते हैं, तो कलात्मक रूपों से, सौंदर्यात्मक शास्त्र से आप नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं, शिक्षण को एंटरटेनमेंट के तौर पर बना सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं कि कई छोटे बच्चों को खाना खाना पसंद नहीं होता है, तो अगर आप उनके लिए रोटी के ऊपर कोई स्माइली बना देते हो या फिर उनके पकौड़ों को कोई शेप दे देते हो, तो वो चीज़ें खुश होकर खाते हैं। तो कलात्मकता की हेल्प से आप बच्चों के संपूर्ण विकास में मदद कर सकते हैं। अब हम निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को शिक्षा में सौंदर्य की अनुभूति हो जाती है, वह ज्ञानी हो जाता है, उसका व्यक्तित्व भी सुंदर हो जाता है। शिक्षा में निरंतर हो रहे बदलाव से ही शिक्षा में सौंदर्य है और जो हमारे बेहतर भविष्य के लिए अहम है। हर समय हमारे आसपास वातावरण में बदलाव होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव होते हैं। टेक्नोलॉजी की तरह ही शिक्षा का क्षेत्र भी लगातार विकसित हो रहा है, तो उसके साथ अप टू डेट रहने के लिए सौंदर्य शास्त्र बहुत ज़्यादा आवश्यक है और शिक्षकों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिक्षक को इसमें एक अहम भूमिका निभानी होती है। चलिए अब हम उसके बारे में देखते हैं।